इसको इनकार कहाँ से कर, बिल्कुल दम है पूरा उसमें। जो चीज़ें हो रही है, जिस तरह से मैं लगातार इस बात को कहते आ रहा हूँ कि जब से गठबंधन की सरकार बनी है, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए हटाने का प्रयास, ये पूरा जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं देखे, जितने भी उपचुनाव हुए सभी चुनाव में इनके बड़े नेताओं के द्वारा कहा गया कि ये चुनाव हम लोग जीतेंगे और सरकार हमारी बनने वाली है, पर जिस दिन परिणाम आएगा हमारी सरकार बनेगी। ये तो लगातार ये बात कह रहे हैं। और इतना आप जान लीजिए, मैं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं कहता हूँ। आपका आग है तो धुआं निकल रहा है, ऐसे बगैर आग का धुआं नहीं निकलता है। दूसरी बात हम कहेंगे कि इसको भी आप देखेंगे कि आखिर देने वाला कौन है, देने वाला कौन है? तो देने वाला भारतीय जनता पार्टी। भाई बिकने वाला जो बिका वो तो पकड़ा गया कि कौन पार्टी का, तो पता चल गया। होगा तो इसके लिए भी जांच होनी चाहिए। और मैं अपने बड़े हमारे जो राष्ट्रीय नेताओं से भी आग्रह करूँगा, पूरी चीज़ों को बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए और जो भी हमारे पार्टी में है उसको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। विधायक से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कांग्रेस इन्वेस्टिगेट करेगी कि और कोई विधायक है संपर्क में? देखिए, जो भी हो उसको कांग्रेस बिल्कुल इसको बारीकी देख रही है, पूरी देख रही है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये फितरत में है और आज चोर मचाए शोर कर रही है, वही कर रहे हैं पूरा। आप लोग ठीक है बोलता है कि नहीं कांग्रेस की, आखिर पैसा कौन दिया भाई, कौन दिया पैसा? मेरे पास बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये तो प्रूफ नहीं हुआ कि बीजेपी का पैसा था। कौन? पुलिस कहाँ बोल रही है? ये सारा प्रूफ नहीं होता कि कहाँ से चोरी होता है, कि कहाँ का पैसा है, ये नहीं होता है प्रूफ पांडे जी। कि पैसा अगर मान लिया आप चोरी कहीं से कर लेते हैं तो किसके पास से किसके खाता से निकला, ये प्रूफ नहीं होता है। लेकिन ये बात को गोल मटोल नहीं है और आप लोग भी इसको लोकतंत्र को बचाइए। आपको चौथा स्तंभ है, आप इसको बात को जानिए। 110% भारतीय जनता पार्टी इज इन्वॉल्व। तो झारखंड सरकार इतनी कमजोर है कि उनसे हो रहा आक्रमण को उन लोग नहीं जवाब दे सकता। देखिए, कमजोर की बात नहीं है। सबसे पहले बात, जो भी चुने हुए विधायक हैं, जनता की जनभावना जो चुन करके जनता भेजती है और उनको जनता की जनभावना को समझना चाहिए। इसे तो मैंने कह रहा हूँ कि इसको पूरी ताह तक जाना चाहिए और जो भी इन्वॉल्व है उसको पार्टी के बाहर के रास्ते में दिखाना चाहिए। तब ये एक पहलू हुआ, तब है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना घिनौना काम, इस बात को भी आपको उजागर करने चाहिए। कौन है वो, किसने दिया पैसा, इस बात को तो होना चाहिए पूरा। करे सरकार कर रही है उसे चलिए। लेकिन सरयू जी कह रहे हैं कि किसी को डर के दबा के कितना दिन रख पाएगी? देखो ये पांडे, ये अलग बात है, डाइल्यूट मत करो ना। हम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो घिनौना काम कर रही है, ये बात बोल रहे हैं, तो आप डाइल्यूट कर रहे हैं। इसे एक ही पॉइंट में रहिए पूरा। तो आपकी सरकार है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है ना पुलिस की? आप देखिए, सरकार इन्वेस्टिगेट कर रही है, करेगी। ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार को करनी चाहिए। और लोग भी हैं क्या इसमें? देखिए 3 लोग आए हैं, बाकी और लोग का भी नाम लिस्ट में है। बिल्कुल, देखिए कुछ तो कुछ है। हम तो पहले बोल चुके इसी के लिए आपको कि भाई धुआं जब निकल रहा है तो आग है। ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। इसको आप कितना इसको ऑपरेशन करने का काम कीजिए, इस सब चीज़ों को समझे। लेकिन आखिर आप चोरी हुआ, किसका चोरी हुआ ये तो पता लगाइए ना भाई। आप ही करते ना, चोरी हुआ फलना जगह चोरी हुआ, किसका चोरी हुआ? एक्स का चोरी हुआ, वाई का चोरी हुआ। उसी तरह से पैसा मिला, किसने दिया पैसा, इस बात पर आपको जाने की जरूरत है। अदरवाइज मामला को डाइल्यूट कीजिएगा तो ई स्टेट का यही हालात होगा और कहीं ना कहीं इसके लिए नेता और आप लोग भी जिम्मेवार, इसके लिए आप लोग भी होंगे। दादा, बीजेपी पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ये खेला है, तो ये शपथ ग्रहण के दूसरे दिन से ही शुरू है जो लोटस, ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं, तो इसका कोई आप सिस्टम डेवलप किए हैं कि ऑपरेशन लोटस का असर नहीं है? ये कीचड़ ऑपरेशन है, बता रहे हैं आपको। बोले ना कि भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है और कुछ भी कर ले। देखिए, कुछ इन लोगों को बहुत सारा चीज़ शहर का हाव भाव से लगता है, लेकिन ग्रामीण इलाका में बहुत ये में लोग इस पार्टी के साथ नहीं है, इस पार्टी से नफरत करते हैं। सब चुके जानते हैं ना, इस बार हेमंत सोरेन को या तो गठबंधन को बहुमत मिला था, भावना से जुड़ करके मिला है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के फिजूल की बातों में ध्यान देना दीजिए और बड़ा फैसला लीजिए, पूरा बड़ा फैसला लीजिए। ये राज्य की जनता आपसे उम्मीद कर रही है। कांग्रेस के आप कार्यकारी अध्यक्ष, आप कह रहे बाहर निकालिए, वैसे लाइन स्पष्ट लेना चाहिए मुख्यमंत्री को। ठीक है, सरयू राय जी का बोलना अपना, सरयू राय का अपना तर्क है, राय है, वो ठीक है बोल रहा है।
इसको मुख्यमंत्री को समझना, मैं आपको कुछ बात बोलूँगा, उस बात को सोचना समझना, ये आपकी जिम्मेवारी है। सरयू राय बोले अनुभवी लीडर है, बोल रहे हैं इस बात को, अब क्या अच्छा है नहीं है, उसको किसको ग्रहण करना नहीं करना, ये तो भाई उनका काम है, इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ऐसे गद्दार विधायकों को बाहर निकाल देना चाहिए पार्टी से, तो आपकी पार्टी तो वैसा कर नहीं रही है अभी फिलहाल। देखिए, पार्टी का स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले रही है पार्टी, और बहुत सारा चीज़ हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है इस चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लिया है, और निश्चित रूप से आने वाले दिन में आपको और इस पर बहुत कुछ दिखाई देगा। तो और जो विधायकों का नाम घूम रहा है, हवा में तैर रहा है, उन लोग से कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते आपने फोन किया, पूछा कि क्या मैटर है, क्यों आप लोगों का ऐसा हो रहा है? ऐसा है कि इस तरह का घटिया सोच वालों के साथ मैं बात नहीं करता हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष रहूँ कि MLA रहूँ, ये रहूँ, मेरा एक अपना ये विचार है, पूरा मेरी अपनी सोच है। क्या बात करेंगे लोगों से? विधायक से नहीं पूछेंगे? आपकी जिम्मेदारी होती है, ना। आपको पार्टी चलाना है। ऐसा है कि चोरी करता है जो गलत जो करते हैं ना, उन लोग से बात करके क्या फ़ायदा आपको? आप गलत कर लिए, कर दिए, आपको तो उसका पनिश तो मिलेगा ही। उसको ठीक है, आप अपना राय रखिए, अपनी बात को भी आप रखिए ज़रूर, लेकिन मेरा जो नेचर है बता रहे हैं, मैं वैसे जो कर गया किया, इन लोग से बात करके बेकार का समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो फुरकान जी का सवाल तो वाजिब हो जाता है ना, वो कह रहे पहले पार्टी को स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। फुरकान जी हमारे सांसद रह चुके हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। फुरकान जी का उसकी अपनी राय है, मैं अपनी राय से मैं आप लोगों को अवगत करा दी है।